नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी सिंह मिश्रा और हमारा आज का मुद्दा है एनएसयूआई में देवेंद्र बनाम भूपेश, कांग्रेस में नियुक्तियों पर कलेश। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े नेताओं के बाद अब युवा संगठन भी सियासी खींचतान के घेरे में है। एनएसयूआई में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति हुई और महज 72 घंटे में इस पर रोक भी लग गई। इसी के साथ सवाल उठने लगा कि क्या यह सिर्फ संगठनात्मक प्रक्रिया थी या फिर युवा कांग्रेस चुनाव के बीच देवेंद्र यादव बनाम भूपेश बघेल की सियासी लड़ाई का असर है, और जो अब एनएसयूआई तक पहुंच चुका है। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए स्पेशल रिपोर्ट। 20 अगस्त कुछ जिलों में एनएसयूआई के नए जिलाध्यक्ष नियुक्त किए गए, लेकिन 72 घंटे बाद ही इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई। फैसला इतनी तेजी से बदला कि अब कांग्रेस के भीतर ही तरह तरह की चर्चाएं हैं, खासकर इसीलिए क्योंकि इसी दौरान युवा कांग्रेस के चुनाव को लेकर भी सियासी सरगर्मी तेज है। एक तरफ देवेंद्र यादव खेमा है तो दूसरी तरफ भूपेश बघेल खेमा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या युवा संगठन में वर्चस्व की लड़ाई अब एनएसयूआई तक पहुंच चुकी है। हालांकि नियुक्तियों पर रोक की आधिकारिक वजह को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। बीजेपी ने इस मौके को तुरंत लपक लिया और कैबिनेट मंत्री राजेश अग्रवाल ने तंज कसते हुए कह दिया कि कांग्रेस में नियुक्तियां होते ही विवाद सामने आ जाते हैं। कांग्रेस में गुटबाजी हमेशा से रही है। कांग्रेस में जब भी नियुक्तियां होती हैं इस टाइप के विवाद अक्सर होते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि पिछले मेरे को लग रहा है 1-2 साल से सुन रहे प्रदेश अध्यक्ष की भी अटका हुआ है, तो कांग्रेस में हमेशा एक गुटबाजी रहती है। बीजेपी ने इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस की गुटबाजी से जोड़कर हमला बोला, लेकिन कांग्रेस ने आरोपों को खारिज कर दिया। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय का कहना है कि संगठन निर्माण में नियुक्तियां और बदलाव सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है। बीजेपी बेवजह इसे विवाद बना रही है। जब कांग्रेस के अंदर नियुक्तियों का दौर और संगठन को बनाने का दौर चलता है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। जब जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की नियुक्ति होनी थी, संगठन सृजन अभियान चला, नेता आए और ऊर्जावान साथियों को संगठन सृजन के माध्यम से जिला अध्यक्ष बनाया गया। अब यूथ कांग्रेस का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है। कहीं कोई अंदरूनी खींचतान नहीं, फेयर कंपटीशन है। यानी एक ही फैसले पर दो सियासी नैरेटिव हैं। बीजेपी को इसमें गुटबाजी दिख रही है और कांग्रेस इसे संगठन की कवायद बता रही है। लेकिन 72 घंटे में नियुक्तियों पर लगी रोक ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया कि क्या एनएसयूआई की कुर्सियों पर फैसला संगठन ले रहा है या सियासी समीकरण। अब नजर इस बात पर है कि नई नियुक्तियां कब बहाल होती हैं, क्योंकि सवाल सिर्फ एनएसयूआई की कुर्सियों का नहीं, सवाल कांग्रेस के भीतर बदलते पावर बैलेंस का भी है। देवेंद्र बनाम भूपेश की चर्चा के बीच एनएसयूआई में नियुक्तियों का कलेश आखिर कब खत्म होगा, ये देखने वाली बात है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो महज 48 घंटों में नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया, तो सवाल तो उठेगा ही कि आखिर क्या इसके पीछे वजह थी कि पहले नियुक्तियां हुई और फिर उन्हें रोक दिया गया। इसलिए बंसल न्यूज के भी कुछ सुलगते सवाल है। पहला सवाल यही है, छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई की नियुक्तियों पर 72 घंटे में रोक क्यों लगी? क्या कांग्रेस में देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल खेमों में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस की सियासी नियुक्तियों में राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी हमारी चर्चा। उससे पहले मिलिए हमारे आज के मेहमानों से। बीजेपी प्रवक्ता वासु शर्मा हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ रहे हैं। वासु जी, स्वागत करती हूं आपका। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह हमारे साथ डिबेट में हैं। सत्यप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अनिल द्विवेदी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। द्विवेदी जी, आपका स्वागत करती हूं। द्विवेदी जी, जरा बताइएगा, कोई पहला ऐसा वाकया तो है नहीं? ब्लॉक अध्यक्षों की लिस्ट जारी हुई थी, इससे पहले जिलाध्यक्षों की हुई थी। लिस्ट जारी होती है, फिर उसमें कुछ संशोधन की आवाजें उठती हैं, कुछ विरोध होते हैं और फिर उसे रद्द कर दिया जाता है, ये कहकर कि संगठनात्मक प्रक्रिया है। क्या दोबारा इसे दोहराया गया है, या एक बार फिर ये कहा जाए जो अक्सर बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं होती? देखिए शुभांगी जी, सबसे पहले आपको नमस्कार। और आज का जो विषय है, कांग्रेस की लिस्ट जो है वो रद्द कर दी गई, तो देखिए कांग्रेस अभी विपक्ष में है और उसका ये धर्म है कि अभी वो कांग्रेस संगठन को मजबूत करे, चाहे एनएसयूआई हो, चाहे युवक कांग्रेस हो, चाहे प्रदेश कांग्रेस हो। और क्योंकि अब चुनाव में जाना है, 2-2.5 साल बाद चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में विधानसभा के,
तो कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है। इसमें नियुक्तियां भी हैं, इसमें नेताओं का सामंजस्य है, इसमें चुनावी मुद्दे भी हैं जो जनता के बीच कांग्रेस का आधार बढ़ाते हैं। ठीक है। और लेकिन अब जो है लिस्ट जो भी आई है, जो NSUI की, निश्चित तौर पर यह जारी तो की गई। अब प्रदेश अध्यक्ष है NSUI की, उसको अपनी टीम तो बनानी है, बिल्कुल। तो उन्होंने सलाह मशविरा करके नेताओं से एक लिस्ट जारी की। गलती ये हो गई कि अभी युवक कांग्रेस के चुनाव हुए नहीं है, जो होने हैं अभी कुछ महीनों के अंदर। तो युवक कांग्रेस के चुनाव होने तक मुझे लगता है वेट करना चाहिए था NSUI के प्रदेश अध्यक्ष को। कांग्रेस संगठन को भी देखना था कि अगर लिस्ट जारी हो रही है तो थोड़ा उस पर ईमानदारी के साथ और उन्हें समझाते हुए कहना था कि युवक कांग्रेस के चुनाव हो जाएं, क्योंकि बहुत से NSUI के छात्र जो अब युवक कांग्रेस के चुनाव की दावेदारी कर रहे हैं, वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल। या जो चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव हार जाएंगे, उसके बाद जो है वो एडजस्टमेंट भी होता है संगठन में और इनाम भी दिए जाते हैं। तो युवक कांग्रेस के चुनाव होने तक थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था। दूसरा, मुझे लगता है कि जल्दी में थोड़ा जारी कर दी गई सूची। जो बड़े नेता हैं कांग्रेस में, बीजेपी में भी, अगर कोई लिस्ट जारी होती है युवक कांग्रेस युवकों की और छात्र संगठनों की, तो बड़े नेताओं की राय ली जाती है और यह होना भी चाहिए। जब आप कांग्रेस में, पार्टी में सामंजस्यता की बात करते हैं तो सभी वरिष्ठ नेताओं का अनुमोदन और उससे सहयोग लेकर उनके समर्थकों को एडजस्ट करने की जरूरत होती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जेनजी हैं, उन्हें साधने के लिए भी जब आप तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो युवाओं के अगर आप फैसले ले रहे हैं युवाओं से जुड़े, तो उसमें तो और आपको सोच समझकर ही फैसले लेने चाहिए। क्या सत्यप्रकाश जी सचमुच जल्दबाजी हो गई? क्या थोड़ा रुकना चाहिए था चुनाव तक इस सूची को जारी करने से पहले? देखिए शुभांगी जी, NSUI की जहाँ तक बात है, विश्व की सबसे बड़ा छात्र संगठन है और जिस हिसाब से वो आप NSUI का इतिहास उठा के देखिए, जिस हिसाब से वो छात्रों की आवाज़ उठाती है, जिस हिसाब से वो छात्रों के लिए काम करती है, जिस हिसाब से वो छात्रों की जो परेशानियां है उसके लिए लड़ती है, अगर विपक्ष में है तो सत्ता के लिए, और अगर सत्ता में भी है तो भी सरकार से सवाल उठा लेती है। तो ये NSUI का धर्म है। और देखिए जहाँ तक बात है, अभी अच्छी बात अनिल जी ने की, हमारा यूथ कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, 1 महीने में वो खत्म होगी। तो जो यूथ कांग्रेस अलग विंग है, महिला कांग्रेस है, NSUI ये हर अलग विंग है। तो NSUI में जो जिला अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, किसी जिले में जिला अध्यक्ष अगर नहीं है किसी भी मोर्चे की, तो वहां नेतृत्व करता कौन होगा? तो जिला अध्यक्ष नियुक्ति करना अनिवार्य था, इसीलिए जिला अध्यक्ष नियुक्ति की। मगर जो कार्यकर्ता है NSUI के, उन्होंने ये बात बोला कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। कई लोग चुनाव लड़ेंगे, कई लोग नहीं भी लड़ रहे, तो तमाम चीजें होने के कारण यूथ कांग्रेस जो चुनाव है तो कई लोग चुनाव लड़ेंगे, इसीलिए इसको होल्ड की गई है। मतलब चुनाव होने के बाद इसकी फिर से इसको जारी कर दिया जाएगा, उसमें नए लोग भी जुड़ेंगे, इसलिए ये कोई इस तरह की चीजें नहीं है, ये सिर्फ और चुनाव के मद्देनजर इसको होल्ड किया गया। देखिए महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमारे यहाँ चुनाव होते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जी, वही मैं बोलना चाह रहा हूँ। देखिए चुनाव के बाद बहुत चीजें हटेगी, जुड़ेगी, क्योंकि यूथ कांग्रेस, कई लोग NSUI से यूथ कांग्रेस में जाएंगे, वहां चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये प्रक्रिया है। अरे हमारे यहाँ प्रक्रिया तो है, एक लोकतांत्रिक तरीका है, चुनाव लड़ते हैं, एक आम कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ सकता है, जिसकी विचारधारा कांग्रेस विचारधारा वो भी आके चुनाव लड़ सकता है। तो एक प्रक्रिया, हर किसी के लिए रास्ता खुला हुआ, हर किसी के लिए एक मंच है। यहाँ पे वैसा नहीं है पर्ची वाला सिस्टम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो एक प्रक्रिया के तहत होना, और NSUI में भी आपको मालूम होगा, जब जाखड़ जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, उन्होंने यहाँ घोषणा की कि साल के अंत में NSUI में भी चुनाव होंगे। तो इसलिए एक चुनाव की प्रक्रिया और संगठन को मजबूत करता है। हर किसी राजनीतिक दल का अपने एक दायित्व है। हम विपक्ष में है तो विपक्ष के नाते हमको और मजबूती करनी है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल लगभग होने जा रहे सरकार को, जितनी नाकामी है वो जनता तक पहुंचाएगा कौन? विपक्ष मजबूत होगा तभी। मेरी बात को अगर आप अन्यथा ना लें तो एक सुझाव भी ये हो सकता है कि जब नियुक्तियों से जुड़ी कोई चीज होती है, नियुक्तियों से जुड़ा कोई फैसला होता है, जब आपको पता है कि बीजेपी लगातार घात लगाए बैठी रहती है आप पर बार बार गुटबाजी के आरोप लगाने के, तो इन फैसलों से पहले क्या कोई कमेटी आप क्या नहीं है जो सोच विचार करती है कि लिस्ट अभी जारी करें या चुनाव के बाद इसमें नाम बढ़ाए जाएंगे? क्या इस प्रक्रिया से पहले कोई कमेटी या कोई समिति काम नहीं करती है जिससे इस तरह की बातें ना हो? क्योंकि आप एक सूची जारी कर देते हैं तो जिनके नाम आ जाते हैं वो आश्वस्त हो जाते हैं और फिर वो रद्द हो जाती है। देखिए शुभांगी जी, अब बीजेपी का तो मैं क्या ही बोलूं, जिनके खुद के मंडल की लिस्ट आई थी तो उसमें एक कार्यकर्ता ने अध्यक्ष पद उपाध्यक्ष पद लेने से मना कर दिया था, बाद में अध्यक्ष पद मिला। कई नेताओं ने फेसबुक पे लिखा कि तोहफे में मैं भी दूंगा, तो इनके बारे में नहीं बोलूंगा क्योंकि इनके यहाँ चलता रहता है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए हमारे में जैसे बताया ना, ऑब्जर्वर आए थे, जब हमारा संगठन सृजन कार्यक्रम चला, ऑब्जर्वर आए, स्थानीय नेताओं से कार्यकर्ताओं से चर्चा की, उसके बाद जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई। ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ, NSUI में जिला अध्यक्ष का पद खाली था,
अगर किसी जिले में नेतृत्वकर्ता नहीं होगा तो वहां विपक्ष की आवाज उठाएगा कौन? तो उसके और जब कार्यकर्ता, देखिए महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूं, कार्यकर्ताओं की बात, उन्होंने ही बात बोला कि हमको यूथ कांग्रेस में चुनाव लड़ना है, तो कम से कम सुनी हम लोगों ने, हमारे नेताओं ने सुनी। तो कार्यकर्ताओं की जो इच्छा है कि वो चुनाव में जाना चाहते हैं, वो भी एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस में जाना चाहते हैं, वहां के संगठन चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वोट किया गया। इसमें दिक्कत क्या है? हमारा अंदरूनी मामला है। उस पर ज्यादा चर्चा ना करते हुए वासु जी क्या कहना चाहेंगे आप इस लिस्ट जारी होने पर और फिर उसके रद्द होने पर? शुभांगी जी, देखिए कांग्रेस का वैसे तो अंदरूनी मामला है, और आज जो चर्चा है वो बेसिकली किस पे है कि गुट है, उनके यहाँ गुट है गुरु और शिष्य का। गुरु और शिष्य आप बखूबी, आप चैनल में भी आपके चल रहा है कि कौन गुरु और शिष्य के बीच में कांग्रेस में युवा कांग्रेस से लेके एनएसयूआई के पदों में बैठाने के लिए झगड़ा चल रहा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, सारे समाचार मीडिया खबरों में चल रहा है। ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा, ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं करी, आपके यहाँ कार्यकर्ता ही इस बात को कह रहे हैं। तो गुटबाजी को आप मानो चाहे मत मानो, आपके कार्यकर्ता इस बात को खुल के कह रहे हैं। और दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अभी इन्होंने लिस्ट जारी की, जैसा 4 विधानसभा और 5 जिला अध्यक्ष। अब ये सत्य प्रकाश जी की बातों मुझे समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं इनकी जो लिस्ट जारी हुई है वो चाहते हैं कि हम युवा कांग्रेस का चुनाव लड़े। मुझे जहां तक जानकारी है, युवा कांग्रेस की तो परफॉर्मेंस लिस्ट जारी हो चुकी है। तो परफॉर्मेंस लिस्ट में अगर जारी हो चुकी है तो फिर ये चुनाव कैसे लड़ेंगे भाई? अगर आप कहते हैं कि परफॉर्मेंस लिस्ट के आधार पे हम चयन करते हैं युवा कांग्रेस के नेताओं को, तो युवा कांग्रेस की लिस्ट तो जारी हो चुकी है परफॉर्मेंस लिस्ट में। तो ये 5 जो नाम है उनका नाम तो कहीं है नहीं। अगर है तो फिर आप एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्ष क्यों बनाए? तो ये गुटबाजी स्पष्ट रूप से दिख रही है, इसमें हम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के यहाँ गुटबाजी तो इनकी खुद की कमेटी, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस बात को स्वीकार कर चुकी, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने विधानसभा चुनाव के हारने के बाद बनाई थी। ये कांग्रेस के लोग माने चाहे मत माने, और ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संगठन सृजन अभियान चल रहा है, संगठन सृजन के हमारे यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र तरीके से हम चुनाव लड़वाते हैं, और आपके यहाँ का लोकतंत्र तो आप ही को मुबारक हो। संगठन सृजन अभियान चला और बड़े बड़े ऑब्जर्वर आए, जिला अध्यक्षों से इंटरव्यू लिया। कई जिला अध्यक्ष इनके ही पार्टी के नेता कह रहे हैं कि हमारा तो कई लोगों का इंटरव्यू नहीं हुआ, वही जिला अध्यक्ष बन गए। कई लोग ऐसे मंडल अध्यक्ष बन गए जो मित्र हैं, उनको पार्टी कांग्रेस के कार्यालय में बैठ के मंडल अध्यक्ष बना दिया गया। तो ऐसा तो कांग्रेस का चल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर्चुअल सिस्टम नहीं है, थोड़ा आपके यहाँ है कि गांधी परिवार ने कह दिया उसको नाम लिख दो आगे, और वो चलते रहेगा। और एक बात और मांगे चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कि हमारे यहाँ जी वासु जी मैं लौटूंगी आपके पास। मांगे एक छोटी सी बात, जी चलिए पूरी कीजिए। जी एक छोटी सी बात मैं कह दूं, ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ आम गरीब कार्यकर्ता भी युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकता है। तो मेरा सत्य प्रकाश जी से सवाल है कि आपके यहाँ जो प्रोसेस है युवा कांग्रेस चुनाव लड़ने का, यानी 1000 मेंबर आपको बनाने हैं और 75 रुपए पर मेंबर फीस है। तो गरीब गरीब से गरीब कार्यकर्ता 75,000 रुपए कैसे वो जुटा पाएगा? और जब परफॉर्मेंस लिस्ट में नाम आ जाएगा, उस पर बड़े बड़े अखबारों में भी हमने पढ़ा है कि युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बनना है तो 4 से 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो आपका जो नियत है कि हम गरीब कार्यकर्ताओं को प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे बन इसी का जवाब मैं ले लेती हूं, मुझे पूछना है इसी का जवाब। सत्य प्रकाश जी जवाब दीजिए। देखिए शुभांगी जी, एक चीज मैं बोलूंगा, थोड़ा सा इनको मैं याद दिलाता हूँ इतिहास। अभी इन्होंने गुरु शिष्य की बात की, बहुत अच्छी बात की। गुरु बन के आए थे हमारे आज के यशस्वी प्रधानमंत्री, और शिष्य थे उस समय बृजमोहन अग्रवाल जी, क्योंकि ऑब्जर्वर बन के आए थे, उनको टेबल के नीचे घुसेड़ दिया था। तो गुरु का हाल क्या करते हैं, इनसे पूछिए पहले गुरु शिष्य का हाल। अब मैं एक बात बोलूं, जैसे हमारे यहाँ जैसे वो बोला ना, पर्ची सिस्टम कहाँ है? आप वो वीडियो भूल गए क्या वसुंधरा राजे जी का? आप वो चीजें भूल गए? जब विष्णु देसाई जी जाते थे दिल्ली, मंत्रियों की लिस्ट लेके वापस आ जाते थे, फिर लिस्ट लेके जाते थे, फिर आ जाते थे, क्योंकि पर्ची नहीं मिलती थी। वो चीज भूल गए क्या? मुख्यमंत्री जी को जब तक पर्ची नहीं मिली, उन्होंने कैबिनेट विस्तार नहीं कर पाए। वो तो पर्ची का सिस्टम ही है। अब सुन लीजिए, निवेदन और मैं बता रहा हूँ, मंडल की चलिए वासु जी सुन लीजिए, मैं आपको भी मौका दूंगी। वासु जी सुन लीजिए, मैं मौका दूंगी। सत्य प्रकाश जी बात पूरी कीजिए। तो मैंने शुरू किया, जवाब दे रहा है, इनको दर्द होने लग गया। चलिए मैं जवाब दे रहा हूं ना। मैं वही मंडल की जब लिस्ट आई, कितने लोगों ने लेने से मना किया? कई लोगों ने इसलिए मना कर दिया क्योंकि महिला अध्यक्ष बन रही है, मैं उपाध्यक्ष बन रहा हूं, नहीं लूंगा मैं इसको। तो इस तरह की भी दिक्कतें आई है। अब देखिए, यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता अगर चुनाव लड़ रहे हैं, दर्द क्यों हो रहा है पेट में भाई?
आपके यहाँ अगर नहीं हो रहा तो क्यों दर्द हो रहा है? नितिन नवीन जी कब अध्यक्ष बन के मालूम ही नहीं चला, कब जेपी नड्डा जी हटे मालूम ही नहीं चला, कब अमित शाह जी हटे मालूम ही नहीं चला। हमारे चुनाव हुआ था, खड़गे जी चुनाव लड़के बने। तो ये प्रक्रिया पालन करते हैं हम। अगर यहाँ नेता आते स्थानीय लोगों से चर्चा भी करते हैं, बात भी करते हैं। भूपेश बघेल जी आपने बात की ना, विधायकों से चर्चा फिर हुई, गरीब बैठकें हुई, कार्यकर्ताओं का दिल्ली क्या जाके होगा? बैठकें जो हुई। फीस की आपके बात यहाँ हो पे रही क्या है, उसमें भी हुआ? जवाब दे दीजिए। सिर्फ वहां से लिस्ट आई सत्यप्रकाश ना, जी। क्या है सीएम इसको बना देंगे। सत्यप्रकाश जी, फीस की बात हो रही है कि इतने हजार सवाल तो रुपए हाथ में। लगेंगे, इतने लाख रुपए लगेंगे, ऐसे बनेंगे क्या संगठन में जी पदाधिकारी? बहुत बढ़िया आपने सवाल किया। देखिए मैं आपको एक चीज बता, अभी इन्होंने परफॉर्मेंस की बात की। परफॉर्मेंस किसकी आई है? थोड़ा वापस खोल के देखिए हमारा पेज। सिर्फ स्टेट प्रेसिडेंट की। बाकी वो क्या उपाध्यक्ष नहीं बनेगा कोई, महामंत्री नहीं बनेगा कोई, विधानसभा अध्यक्ष नहीं बनेगा कोई, जिले का अध्यक्ष नहीं बनेगा कोई। तो चुनाव हर प्रक्रिया हर सीटों पे है, हर जगह पे है। तो ये मैं बोला। और दूसरी बात, आप पैसे की बात करें, अरे ये अभी इन्होंने खुद ने बोला, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही है कि 4 से 5 करोड़ लगते हैं। आप बता दीजिए, आपको किसने बताया? आप खुद बोल रहे मीडिया से खबरें मिल रही है। अरे मीडिया, मैं आपको शिवांगी जी वही बोलना चाहूँ, मीडिया तो चाहते ही है कि बीजेपी जो ट्रैप करे उसमें बातें उलझे। अभी जब चर्चा हो रही है इस पे, तो चर्चा इस पे क्यों नहीं होगी? देखिए, यही मीडिया नहीं चाहता आज है पेपर ऐसा, लीक ये अब आप 36 गलत हुआ बोल है। जब रहे आपने हैं। कानून बनाया उसके बाद पेपर लीक हुआ है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है, आप उस पे चर्चा आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्यों मीडिया पेपर पे लीक मत हुआ? जाइए। पेपर लीक ऐसा हुआ कि सरकार को मालूम ही नहीं चली, भनक तक नहीं लगी। नहीं, मुद्दा तो वही है ना, छात्रों से जुड़ा मुद्दा है, क्यों नहीं छात्रों वहां तक से जुड़ा जाएंगे? मुद्दा है, तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि मीडिया का तो ये कानून ऐसे बनाने मौके के ही बाद चाहिए? पहला राज्य जहां पेपर लीक हुआ, तो छात्रों की बात होनी चाहिए। ये सिर्फ छात्रों भटकाने की के बात ट्रैप की सत्यप्रकाश जी सिस्टम चल रहा है बिल्कुल बीजेपी कीजिए। में। आप कि मीडिया को छात्रों की बीच बात में मत होती है, तो लाइए। वंदे मातरम ले आइए। छात्रों की बात होगी तो एनएसयू ले आइए। मीडिया की बात आप बीच में क्यों ला रहे हैं? मैं आपकी कितनी सारी बातों का मैंने सम्मान करते हुए कहा ये आपकी पार्टी का निजी फैसला है, ये आपने पार्टी का आंतरिक फैसला है, और मैंने आपने ईश्वर सीधे को मैंने मीडिया ये को बोला टारगेट कि ये कर दिया। चाहते हैं कि मीडिया पे में तो हम चर्चा भी इसकी बैठे हो, हैं, मैं भी बैठी इसकी हूँ ना हो। मीडिया से। नहीं शिवांगी जी, मैंने बोला चर्चा इसकी होना चाहिए। यही तो बीजेपी चाहती है कि मीडिया में चर्चा इसकी हो, एनएसयू की चर्चा इसकी ना हो कि पेपर लीक कैसे होगा। चलिए ठीक है, वासु जी क्या बोल रहे हैं? तक नहीं चाहिए, इस पे चर्चा नहीं चलिए होगी। चलिए सत्यप्रकाश जी, चर्चा वासु इसकी जी नहीं क्या होगी, है? शिक्षक नहीं मिल रहे, जैन अल्फा सड़क पे है, चर्चा उस पर नहीं करेंगे, मगर एनएसयू में क्या हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, अब हमारे ट्रैप है टॉपिक, इनका, अब आप जो हमारे मुद्दे की टॉपिक बात पे आ होगी, गए तो इसको कि हम भटकाने किस के पे लिए चर्चा आएंगे। कर रहे हैं, किस पे नहीं। गलत है ये जी। वासु जी, शुभांगी जी, इन्होंने, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा एनएसयूआई एक ऐसा संगठन है जो छात्रों के हित की बात करता है। तो छात्रों के हित की बात छत्तीसगढ़ में आके क्यों एनएसयूआई भूल जाता है जब इनकी सरकार थी? तो पीएससी स्कैम हुआ, एनएसयूआई मैदान पे दिखा ही नहीं। लाखों वॉइस के छात्र खतरे में चले गई, एनएसयूआई मैदान पे दिखा नहीं। अभी 12वीं का पेपर लीक हुआ, 3-3 हजार रुपए में बेचते एनएसयूआई के कार्यकर्ता पकड़ाए। इसके लिए एनएसयूआई कार्यकर्ता क्या किए हैं जरा पूछ लीजिए इनसे, तब इनका ट्रेसमेंट चेंज हो जाता है भाई। जब पीएससी की बात हुई तब में एनएसयू का नेता कार्यकर्ता तत्कालीन मुख्यमंत्री से मिले थे। चलिए ठीक है, मुद्दे पे वापस आते हैं। ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। द्विवेदी जी, जरा आप मुझे बताइए, एक तो चुनाव से पहले जिस तरह से इस संगठन पर काम कांग्रेस कर रही थी, इस तरह के फैसले जब होते हैं कि आप कोई सूची जारी करते हैं, आप तक आवाज नहीं पहुंच रही मेरी डॉक्टर अनिल द्विवेदी? वासु जी, सत्यप्रकाश जी, वासु जी, सत्यप्रकाश जी, शांत हो जाइए। मैं डॉक्टर अनिल द्विवेदी से एक सवाल करना चाह रही हूँ, फिर आप लोग ये जारी रखिएगा, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है हमें। द्विवेदी जी, मेरा ये कहना है कि चुनाव से पहले संगठन पर काम दोनों ही दल कर रहे हैं। कांग्रेस इसे संगठन सृजन भी कह रही है, लेकिन संगठनात्मक जब फैसले लिए जाते हैं या नियुक्तियां होती हैं, तो ऐसे लिस्ट जारी कर फिर उसे हटा देना या ये कह देना कि एक टेम्परेरी लिस्ट है, अब इसमें ऐड ऑन होना है, अब इसमें संशोधन होना है, इस तरह के फैसले क्या नुकसान पहुंचाते हैं? क्या एक सिनेरियो जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं कि संगठन बहुत मजबूत है, उसकी कहीं ना कहीं से कलह खुल जाती है, कुछ नाराजगियां सामने आ जाती हैं? और एक सवाल यह भी है कि बार बार अगर चर्चा होती है तो क्या कोई ना कोई बात तो होगी कि एक देवेंद्र यादव खेमा कहा जाता है, एक भूपेश बघेल खेमा कहा जाता है। बिल्कुल शुभांगी, देखिए अतीत के कई फैसले हमने देखे हैं, कई ऐसे मामले हमने देखे हैं कि जब राजनीतिक दलों में, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, राजनीतिक दलों में जब नियुक्तियां होती हैं तो कई बार पेंडिंग कर दी जाती हैं, कई बार स्थगित कर दी जाती हैं, कई बार बदल दी जाती हैं। टिकटों में भी हमने देखा है कि इन समय पर बी फॉर्म बदल दिया जाता है। तो राजनीतिक दलों के अपने फैसले होते हैं और यह निश्चित तौर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए या उसमें गुटबाजी कम रोकने के लिए होते होंगे जी। अभी जो ताजा मामला है, जो एनएसयूआई की लिस्ट का मामला है, मुझे ऐसा लगता है, जो एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते समझता हूं मैं,
किसी बहुत बड़े नेता की आपत्ति हुई होगी कि भाई हमसे क्यों नहीं पूछा गया, हमारे लोगों को एडजस्ट क्यों नहीं किया गया, और ये सभी दलों में होता है। तो मुझे लग रहा है ऐसी कोई आपत्ति आई होगी, तो उसके चलते ये एक बहाना बनाया गया कि भाई युवक कांग्रेस चुनाव है, इसलिए इस लिस्ट को अभी लंबित कर दिया जाता है। लेकिन इसके पीछे निश्चित तौर पर बड़े नेताओं की कोई नाराजगी रही होगी, और उसको समझने के लिए, उसको सुधारने के लिए राजनीतिक दल इस तरह का फैसला करते हैं कि सूची को लंबित कर दिया गया है। बिल्कुल सही बात। अब मैं दूसरी बात कहूं कि एक चिंता जो, या एक भविष्य जो राजनीतिक दलों में हम देखते हैं, जो बड़ी चिंतनीय प्रवृत्ति उभर रही है, और वो चिंतनीय प्रवृत्ति यह है कि पैसे लेकर के पद बांटने के आरोप कई राजनीतिक दलों पर उनके कार्यकर्ता और अधिकारी लगाते रहे हैं। और सिर्फ पैसे लेकर पद देने की बात नहीं होती है। यूपी में अभी ताजा मामला एक पार्टी से जुड़ा है, जहां एक महिला ने यह आरोप लगाया कि मुझे पद देने के लिए मुझे शरीर देने की मांग की गई। यह राजनीतिक दलों में प्रवृत्तियां हैं। हालांकि एक दो मामले पूरी पार्टी का भविष्य तय नहीं कर सकते, एक दो मामले होते हैं जो इस तरह से शर्मसार करते हैं, लेकिन 99% नियुक्तियां, 98% नियुक्तियां तो समर्पित, ईमानदार, पार्टी के प्रति वफादार कार्यकर्ताओं और नेताओं की होनी चाहिए, और होती भी है। इसलिए लेकिन यह बात समझने की जरूरत है कि अगर आपने सूची लंबित की है तो उसको आपको फिर से अच्छे से ढंग से लागू करना होगा, क्योंकि चुनाव नजदीक है, पार्टी में मजबूत है, जो मेहनत कर रहा है, जो सालों से तन मन धन से पार्टी के लिए कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उन्हें महत्व मिलना चाहिए। कई बार वे दरकिनार कर दिए जाते हैं, उसका नुकसान खामियाजा पार्टी को और संगठन को निभाना पड़ता है। इस बात का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल। और अगर छात्र संगठन से जुड़ा या संगठन से जुड़े चुनाव से जुड़ा कोई भी अभी फैसला लंबित था या प्रक्रिया अंडर प्रोसेस थी, तो अचानक से कोई सूची जारी कर देना और फिर ये कह देना कि नहीं अब इसमें कुछ ऐड ऑन होना है, अभी उसको संशोधन के लिए रखना है, इसलिए हम रद्द कर रहे हैं, इससे उन कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है, उनका मन नाराज होता है जो लगातार समर्पित रहते हैं और कार्य करते आए हैं। सहमति का अगर कहीं ना कहीं कोई भी कांटा फंसता है तो मुझे लगता है चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, संगठन में इतना विचार विमर्श हो जाना चाहिए कि अब अगर कोई सूची जारी होती है तो उस पर इस तरह की कोई आपत्ति आकर उसे रद्द ना करना पड़े। सत्यप्रकाश जी। देखिए शुभांगी जी, ये जो लिस्ट आई थी ये कोई अचानक से नहीं, आप मीडिया में ठीक है जिस दिन जारी होगा उस दिन मालूम चला, मगर ये चर्चाएं होती है, वहाँ पे जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं उससे चर्चा होती है, स्थानीय नेताओं से चर्चा होती है, उसके बाद आती है। मगर देखिए जहाँ तक बात है हमारे पार्टी की मैं बात करूँ तो हर वो कर्मठ कार्यकर्ता जो काम करता है पार्टी के लिए, जो सरकार की नाकामी, विपक्ष में सरकार की नाकामी के खिलाफ लड़ता है, सड़कों पे हो चाहे वो कहीं पे भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है, उसके लिए पार्टी हमेशा आगे खड़ी रहती है। अब मैं छोटा सा अपना ही दे देता हूं, मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है, मगर एक कार्यक्रम यूथ कांग्रेस से चला था, उसके तहत मैं आया हूं, मैं एक कोई मेरा बैकग्राउंड नहीं है। तो एक पार्टी ने आज जिम्मेदारी दी, आज आपके जैसे प्रतिष्ठित जो पत्रकार उनके सामने बैठा, अनिल भैया बैठे उनके साथ बैठा हूं, तो ये पार्टी ने दिया ना, मेरा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं है। तो ये हमारी पार्टी में एक तरीका है कि नीचे से जो उठा हो उसको भी मौका मिलेगा, अगर वो काम कर रहा है, संगठन के प्रति काम कर रहा है, सरकार की नाकामी की आवाज उठा रहा है तो मिलेगा। तो ये रवि बहुत भगत अच्छी वाला बात नहीं है कि अगर आवाज उठाएगा तो पार्टी से निकाल दिया जाएगा, ये वो वाला सिस्टम नहीं है। प्रकाश जी, इन सब बातों को चलिए मान लिया जाए, गद्दार बोलना, पर जिन बातों को लेकर आपकी पार्टी की जो तैयारियां हैं उसमें खलल पड़ता है, उन बातों का तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, खासकर कि तब आप जब विपक्ष में है। बात सिंपल सी ये है कि इस तरह से सूचियां जारी होकर अगर रद्द होंगी तो आपके कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं फिर इस चीज को लेकर परेशानी होगी, वो भी नाराज होंगे। शुभांगी जी एक चीज मैं बोलूं, पूरे कार्यकर्ता एक झंडे के नीचे, कांग्रेस झंडे, और हम विपक्ष में हैं। आप बताइए, जब बात उठती है कि पेपर लीक हुआ तो एनएसयू का कार्यकर्ता कल भी थे वहां पे, क्या हुआ? बिजली जब यहां इतनी महंगी चल रही है, मीटर, स्मार्ट मीटर के तहत जो उपभोक्ता से पैसा छीना जा रहा है, हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर है। किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा था, हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर। कौन सा कार्यकर्ता का मनोबल टूटा है? क्योंकि जब बात होती है प्रदेश की जनता की, जब बात होती है उनकी भलाई की, तो कार्यकर्ता एकजुट होकर उस झंडे के नीचे आता है। सड़कों पर ना हो, पर सोशल मीडिया पर तो हमने खबरें चलाई और अकेले कांग्रेस की नहीं चलाई। कार्यकर्ता जब नाराज होता है तो अपना गुस्सा सोशल मीडिया पर निकालता है, फिर चाहे वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, सपा का हो, बसपा, जितने भी राजनीतिक दल हो। हमने तो खबरें चलाई हैं, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। वासु जी, लास्ट रिएक्शन, मेरे पास वक्त की कमी है। देखिए शुभांगी जी, आप कांग्रेस से कितना भी पूछे ये स्वीकार नहीं करेंगे, जबकि सत्यप्रकाश जी भी जानते हैं उनकी गुटबाजी कितनी है। आप ये एनएसयूआई छोड़ दीजिए, अभी युवा कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है,
इनके प्रभारी तक को यहां से हटाना पड़ेगा। अमित पठानिया जी इनके पहले प्रभारी थे, उनको रातों रात हटा दिया गया। उनके बाद कोई सृजन जी है, उनको लाया गया तो वो यहां छत्तीसगढ़ के लोग उनको प्रभारी मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसा गुटबाजी तो कांग्रेस में ही देख रहे, जो प्रभारी वहां से भेज रहे उनको ये प्रभारी नहीं मान रहे। पहले जो प्रभारी थे उनको रातों रात हटा दिया जाता है। और संगठन ये युवा कांग्रेस चुनाव में इनके ही कार्यकर्ता आईवीसी ऐप के तहत, चाहे आप उसमें पैसे के तहत, सारे आरोप इनके कार्यकर्ता ही लगा रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं। अब आपके कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं, अनियमितता का आरोप चुनाव में वो लगा रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी पे सवाल उठाओ, सवाल आपको आपके कार्यकर्ताओं को आपको जवाब देना है, क्योंकि चुनाव वो लड़ रहे हैं। अब चुनाव दिखाने के लिए बस करा लो, जैसे मल्लिकार्जुन, यानी कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव से पहले शक्ति संतुलन की बहुत जरूरत है। दोनों ही राजनीतिक दलों को, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और सबकी सहमति से आगे बढ़ना ही आपकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक अच्छा मैसेज देगा, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं और हम भी ये मानते हैं, जिस तरह की बयानबाजियां हम सुनते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एनएसयूआई की कुर्सी पर आखिर किसका दावा है और क्यों हो रही है इस तरह से सूची जारी करने के बाद कैंसिल, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इसी के साथ आज का मुद्दा में मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।